Brought to you by i10। लगभग 2.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। इसी बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी लगभग 10 घंटे की रेल यात्रा करके भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 10 बजे यूक्रेन की राजधानी कीव के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे। कीव में पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेता बेहद गर्मजोशी से मिले और पीएम मोदी ने जेलेंस्की से मिलते ही उन्हें गले लगा लिया। इस तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आपको याद दिला दें, लगभग महीने भर पहले पीएम मोदी जब मॉस्को गए थे तो वहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी गले लगाया था, जिसके बाद उस तस्वीर पर कई सवाल खड़े किए गए थे। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्वीट करके कह दिया था कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर जो है एक मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी को गले लगा रहा है। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद ये मैसेज एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है कि भारत दोनों देशों से अपनी करीबी दिखाना चाहता है। आपको बता दें, आज दोनों नेता मुलाकात के बाद यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम भी पहुंचे, जहां दोनों ने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम मोदी और जेलेंस्की दोनों ही बच्चों के स्मारक को देखकर भावुक हो गए, जिसके बाद पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना भी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी यहां पर लगभग 7 घंटे बिताने वाले हैं। आपको बता दें, म्यूजियम के बाद दोनों नेताओं के बीच कीव के मेरिन्स्की पैलेस में एक बैठक भी होनी है। मोदी के स्वागत में मेरिन्स्की पैलेस को भारत और यूक्रेन के झंडों में सजाया गया है। आज सुबह जैसे ही पीएम कीव पहुंचे, वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने स्टेशन पर पीएम मोदी का जोर शोर से स्वागत भी किया। इस दौरान वहां पर भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। भारतीय समुदाय से मुलाकात के बाद पीएम मोदी कीव में एवी फॉर्मिन बोटेनिकल गार्डन गए थे, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन की स्थापना हुई थी, लेकिन उसके बाद से कभी कोई भारतीय पीएम यूक्रेन नहीं गया था। पीएम मोदी के इस दौरे को एक शांति दौरे के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि 24 फरवरी 2022 को रूस के हमले के बाद से अब तक नाटो देशों के अलावा किसी भी अन्य देश के नेता ने यूक्रेन दौरा नहीं किया था। लेकिन पीएम मोदी अब वहाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के न्योते पर पहुँचे हैं। पीएम मोदी के यूक्रेन पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं भारत को रूस और यूक्रेन दोनों के देशों के बीच मध्यस्थता करने की नज़र से भी देखा जा रहा है, क्योंकि भारत को दोनों ही देशों का करीबी माना जाता है। ऐसे में शांति के प्रयास में लगे लोगों को उम्मीद है कि शायद भारत के यूक्रेन जाने से जंग की स्थिति खत्म हो सकती है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। यूक्रेन से आगे जो भी तस्वीरें या जानकारियां सामने आती हैं, हम आप तक वो भी पहुँचाएंगे। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। वहाँ पर लगातार तमाम खबरों से जुड़े अपडेट्स आते हैं। शुक्रिया। सवाल कुछ गंभीर है, मतलब ये चिया सीड्स और किनोआ की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा, तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक। और हाँ, रहिए सेहतमंद। सेंसोडेंट के प्रेजेंस सेहत अड्डा, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.